ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरनन्तिके। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सच्चिदानंद ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो श्री गुरु गौरांग की अहेतु की कृपा से हम लोग जैव धर्म के 8वें अध्याय का निरंतर पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है नित्य धर्म और व्यवहार। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति में भक्तों के साथ और दूसरे मनुष्यों के साथ हम लोगों का क्या व्यवहार है, इससे परिचय प्राप्त होता है कि भक्त की भक्ति मार्ग में कितनी उन्नति हुई है, वो किस स्थिति में है। ग्रंथ पढ़ना, सिद्धांत समझना, ये सब ज्ञान के अंतर्गत है, लेकिन जब उस ज्ञान की उन तत्व सिद्धांतों की अनुभूति होती है तब वो हमारे व्यवहार से उसका परिचय प्राप्त होता है। तो जैसे स्कूल में अलग अलग कक्षाएं हैं, उसी प्रकार से कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये हम लोगों ने देखा, और अभी तक हम लोगों ने मध्यम अधिकारी भक्तों तक की चर्चा करी। अब यहाँ पे ये समझेंगे कि जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास जाने के लिए क्या होता है, एग्जाम होता है ना। तो आपने सारे साल पढ़ाई करी, लेकिन जब तक एग्जाम में पास नहीं होंगे
तब तक नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट ग्रेड में नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार से भक्तों के जीवन में भी एग्जाम आते हैं। अब वो क्या एग्जाम है? हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियां। देखो, कृष्ण नाम लेने से हमारे इतने पाप धुल जाते हैं कि जितने पाप हम कर भी नहीं सकते, है ना। तो एक बार मैंने पूछा महाराज जी से कि फिर भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? जब सब पाप हमारे धुल ही गए, सब दूर हो गए, तब हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे को भक्ति में आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए, ये हमारी अलग अलग परीक्षाएं हैं। प्रहलाद को कितने प्रकार के कष्ट आए, और किसी भी कष्ट आने पर उनकी श्रद्धा किंचित मात्र भी तिलमिल नहीं हुई। एक क्षण के लिए भी उनके हृदय में अविश्वास उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये उत्तम महाभागवत का लक्षण है। अपने असुर जैसे पिता के अत्याचार करने पर भी उनके हृदय में अपने पिता के प्रति किंचित मात्र भी ईर्ष्या, द्रोह, ऐसा कोई भी भाव नहीं आया। ये उत्तम भागवत के लक्षण हैं। तो देखो, हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उनको हम बाह्य दृष्टि से सब जब देखें तो दूसरों को दोष देंगे, है ना। परंतु जब विशेष करके यदि जो भक्त नहीं है उनके जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं वो पिछले जन्मों के पाप कर्म हैं। लेकिन भक्तों के जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। भैया, अभी काम गया, क्रोध गया, ईर्ष्या गई, ये सब जो अनर्थ हैं ये गए कि नहीं, और मेरे ऊपर कितना दृढ़ विश्वास है, और कैसे भक्ति में रुचि उत्पन्न हो रही है। तो इस बात को यदि हम लोग हर समय ध्यान रखें तो जीवन में जो परिस्थितियां आएंगी उनको भगवान की कृपा समझ करके हम अच्छी प्रकार से, प्रसन्नता पूर्वक, और बिना हमारी श्रद्धा और भक्ति में किसी भी प्रकार की आंच आते हुए हम उन जीवन की परिस्थितियों को झेल पाएंगे। तो देखिए, मध्यम अधिकारी जो भक्त है उसके हम लोगों ने लक्षण पिछली बार देखे, तो उसकी एक पुनरावृत्ति करेंगे। और मध्यम अधिकारी के जो भक्त होते हैं उनके में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे हम लोगों ने कनिष्ठ अधिकारी के विषय में किया था, तो उसी प्रकार से मध्यम अधिकारी भक्त के भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो अभी ये तो मध्यम अधिकारी के विषय में भागवत में लिखा कि ईश्वरे तत् अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यह करोति सह मध्यमः। और इसमें चार मध्यम अधिकारी भक्तों के लक्षण बताए कि ईश्वर से प्रेम, और भक्तों के प्रति मित्रता, और जो बालिश हैं, अतत्वज्ञ हैं, उन पर कृपा, और द्वेषियों के प्रति उपेक्षा। तो पिछली बार हमने नंबर 3 और नंबर 4 किया था। तो जो मध्यम अधिकारियों के विषय में हरिदास बाबा जी हम चर्चा कर रहे हैं उसको हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से समझा। तो अब इन्हीं के आधार पर जो मध्यम अधिकारी हैं उनकी भी 3 कैटेगरीज हैं: कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो जिस प्रकार से अभी जो मध्यम है ये मिडिल स्कूल है, तो मिडिल स्कूल में जैसे 6, 7, 8, उसी प्रकार से इनकी भी अलग अलग लेवल्स हैं। इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ एक दो पॉइंट्स हर विषय में मैं समझाना चाहता हूं। कि देखो, भक्ति में जब हम भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं तो श्रद्धा से लेकर के आदो श्रद्धा तथा साधु संग, कुछ श्रद्धा होती है परंतु अभी कोमल श्रद्धा है। फिर साधु संग होने से भजन क्रिया, भजन प्रारंभ होता है, अर्थात भक्ति के अंगों को पालन करना प्रारंभ करते हैं, और फिर अनर्थ निवृत्ति। अब जो कनिष्ठ भक्त हैं, जो नियोफाइट डिवोटीज हैं, वो अभी अनर्थग्रस्त अवस्था में हैं। नाना प्रकार के अनर्थ हैं। माधुर्य कादंबनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर रूप से उनका विवेचन करते हैं। तो अभी वो सब इन नाना प्रकार के अनर्थों से ही लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं।
जब ये अनर्थों से निवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद आती है निष्ठा। तो निष्ठा की स्टेज जब आ जाती है, अर्थात वो भक्त अब मध्यम अर्थात मिडिल स्कूल में आ गया। तो इनका क्या करेक्टरिस्टिक है कि ये जो प्राकृत भाव से अभी नियोफाइट स्टेज में, कनिष्ठ स्टेज में अभी भी कुछ कामना है, कुछ सकाम भाव है, तो उसको पूरी तरह से त्याग कर चुके हैं और अनर्थ निवृत्ति हो गई है। और अब निष्ठा, निष्ठा का अर्थात होता है कि अब साधन भक्ति में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गए हैं, अविचल, अर्थात कुछ भी स्थिति आने पर अब इनका हृदय विचलित नहीं होता। और जितने भी स्थूल अनर्थ हैं, ग्रॉस, जिसको कहते हैं ग्रॉस मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, और जितनी प्रकार की कामनाएं हैं, सांसारिक कामनाएं हैं, दुर्वासनाएं हैं, अपराध की वृत्ति है, ये सब क्षीण हो जाते हैं। और अब इनकी श्री नाम जप, हरि कथा श्रवण में सहज एवं प्रगाढ़ आध्यात्मिक रुचि का पूर्ण विकास जो है अभी नहीं हुआ है। रुचि है, लेकिन अभी पूर्ण विकास उसका नहीं हुआ है। और इनको अपनी निष्ठा की रक्षा करने के लिए, और जितने भी सूक्ष्म अपराध हैं, ये चीजें, सूक्ष्म का अर्थ होता है सटल, इतनी सूक्ष्म है कि साधारण स्थिति में तो हम इनको समझ भी नहीं पाते। अब ये कुछ कुछ उनको समझने लगे हैं मध्यम अधिकारी जो हैं, परंतु उनसे बचने के लिए सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि अभी भी मन में कुछ इस प्रकार के विचार आते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कनिष्ठ, जो अभी मध्यम कैटेगरी में प्रवेश करे हैं। और इसके बाद मध्यम मध्यम, अब इनकी जो करेक्टरिस्टिक है, ये रुचि की स्टेज पे, तो निष्ठा के बाद होता है आसक्ति। तो भगवान के नाम कीर्तन में, उनकी हरि कथा श्रवण करने में अब कुछ स्वाभाविक रुचि उत्पन्न होने लगी, उसको अपने को फोर्स नहीं करना पड़ता। देखो प्रारंभिक स्थिति में हम लोगों को अपने को पुश करना पड़ता है हरि नाम करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। और यदि 3-4 दिन कथा श्रवण करनी पड़े तो लगता है कि बहुत हो गया भैया, अब थोड़ी सी ब्रेक लें, है ना। लेकिन जब मध्यम स्थिति में आकर के अब उसमें रुचि उत्पन्न हो गई है, जिस चीज में आपकी रुचि उत्पन्न होगी वो किसी के कहने नहीं कहने पर भी आप उसको बड़े स्वाभाविक रूप से करेंगे। तो अब इनकी कृष्ण के प्रति तीव्र आध्यात्मिक संबंध भावना, अर्थात भगवान से मेरा क्या संबंध है, उसके प्रति उनकी अब जो जो पहले केवल ज्ञान था, अब उसकी कुछ अनुभूति होने लग गई है, संबंध जनित वो भगवान का भजन करने लगे हैं। और आसक्ति, अब निष्ठा के बाद आती है आसक्ति। तो निष्ठा से अब ये आसक्ति की स्टेज पर पहुंच गए हैं, हृदय निर्मल हो जाता है, और जितनी भी संसारिक भोग इच्छाएं हैं वो अब एकदम असार प्रतीत होती है, उनमें कोई सार नहीं लगता। कनिष्ठ अवस्था में अभी भी संसारिक भोग वासनाओं में कुछ आकर्षण रहता है, लेकिन मध्यम स्थिति पे आकर के, और मध्यम में भी मध्यम स्थिति पे आके अब ये सब चीजें असार लगती हैं कि इनमें कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से संसार के प्रति अनासक्ति होकर के भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन में बहुत आनंद आने लगता है। और जो पराभक्ति, प्रेमा भक्ति है, उसकी पहली किरण, पहली किरण क्या है, भाव भक्ति, उसका अभी इनको स्फुरन नहीं हुआ है, अभी भाव भक्ति की स्टेज पे नहीं आए हैं। और इनकी जो अनुभूति है वो शास्त्र युक्ति तथा दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात अभी भी शास्त्र के अनुसार भगवान की ये लीला है, ये सिद्धांत हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं का अभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है। परंतु ये अब बहुत अच्छे प्रचारक बन जाते हैं, क्योंकि निष्ठा है, आसक्ति है, और सिद्धांतों का ज्ञान है। तो इस प्रकार से जो मध्यम अधिकारी है,
ये चार प्रकार के जो व्यवहार हैं, कृष्ण से प्रेम, भक्तों से मैत्री, जो बालिश हैं उन पर कृपा, और जो भगवान के विरोधी हैं उनकी उपेक्षा, अब ये अनायास रूप से एक नेचुरल तरीके से इस प्रकार से सबसे व्यवहार करते हैं। और जब मध्यम श्रेणी के भक्त उत्तम अवस्था में पहुंच जाते हैं, हाईएस्ट लेवल में, तो अब मिडिल स्कूल के आप फाइनल ग्रेड में पहुंच गए। तो इसमें जो भगवान की आसक्ति की परिपक्व अवस्था है, उसमें स्थित होकर के ये भाव भक्ति की दहलीज पे पहुंच गए हैं। क्योंकि अभी हम उत्तम भक्तों के विषय में पढ़ेंगे, तो उत्तम भक्तों का लक्षण क्या है कि अब वो भाव से भगवान का नाम जाप करते हैं, श्रवण करते हैं, भाव भक्ति में उनकी प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो जब वो कुछ भाव हृदय में उत्पन्न होने लगता है, अर्थात वो भाव भक्ति की दहलीज पर आ गए हैं। एक साधन भक्ति है, साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति, और भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति। तो संबंध क्या है भगवान से, भगवान को पाने के लिए प्रोसेस अर्थात अभिध्यय क्या है, और कृष्ण भक्ति का प्रयोजन अर्थात कृष्ण प्रेम क्या है, इन सब तत्वों को वे अब बिल्कुल शुद्ध रूप से समझते हैं। कोई भी इनके विषय में संदेह नहीं रह गया है, और शुद्ध नाम में इनका प्रवेश हुआ है। अभी इनके अंदर कुछ सात्विक भाव जो हैं वो झलकने लगते हैं, पर पूर्ण रूप से अभी अनन्य प्रेम में इनकी प्रविष्ट नहीं हुए हैं। तो ये भी बहुत प्रभावशाली, निष्कपटी एवं निर्दोष जगत गुरु के रूप में कार्य करते हैं। तो पहले भी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केवल मध्यम अधिकारी के भक्त ही प्रचार कर पाते हैं। और क्यों कर पाते हैं, उत्तम भक्त क्यों नहीं प्रचार कर पाते, अब उस विषय में पढ़ेंगे। और उत्तम भक्त भी जब प्रचार करने के लिए जगत में जाते हैं, तो वो भी इस मध्यम उत्तम की स्टेज पर आकर, क्योंकि उत्तम है तो मध्यम में उत्तम की स्टेज पर आकर के फिर वो प्रचार करते हैं। और ये अपने शिष्यों का साधन दशा से लेकर साध्य दशा अर्थात प्रेम भक्ति तक उनका बहुत अच्छी प्रकार से मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हरिदास बाबा जी इसका बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे। तो जो बड़गाछी से नित्यानंद दास आए हुए थे, ये वे युवक हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा था कि वैष्णव जो नित्य धर्म का पालन कर रहे हैं उनका व्यवहार कैसा होता है। तो उन्होंने बीच में, अभी वो उत्तर दे ही रहे थे, मध्यम अधिकारियों के विषय में बता रहे थे, तो उसके बीच में ही नित्यानंद दास जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, उत्तम कोटि के वैष्णवों का व्यवहार कैसा होता है। तो ये सुनकर के वे थोड़े से खिन्न हो गए और बोले कि देखो, मैं अभी प्रश्न के तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, अभी समाप्त नहीं किया, और मैं वृद्ध हो गया हूं, स्मरण शक्ति भी कम हो गई है, और बीच में इस प्रकार से डिस्टर्ब करने से, बीच में इस प्रकार प्रश्न करने से प्रसंग बदलने के बाद उसे भूल जाऊंगा। तो देखो, बहुत उत्तम कोटि के संत हैं लेकिन थोड़े से खिन्न हुए। ये देख करके हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो छोटी सी बात पे ये क्रुद्ध हो गए। वास्तव में वो इतने भाव आविष्ट हैं कि उस भाव में वो कथा करते हुए इतने उसमें तल्लीन हैं कि जब उसमें थोड़ी सी भी कुछ डिस्टरबेंस होती है, तो वो जो समाधि में होकर के वो कथा कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी डिस्टरबेंस होने के कारण खिन्न होना स्वाभाविक है। हम लोगों ने गुरुदेव को भी और अपने आचार्यों को भी इस प्रकार से देखा, कितने तल्लीन होकर के वे कथा करते थे। लेकिन उस समय यदि कई लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ जा रहे हैं और डिस्टरबेंस कर रहे हैं, तो फिर गुरुदेव डांट लगा देते थे। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण कथा चल रही है तो उस समय ये सब करना, डिस्टरबेंस करना, ये अपराध के प्रकार है, और जो कथा कर रहे हैं उनको भी डिस्टरबेंस होती है। तो इस विषय में हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो
वे किसी का कोई दोष नहीं लेते थे, फिर भी अन्यायपूर्ण बातों का उत्तर उसी समय तपाक से दे देते थे। तो खैर, सब लोगों ने बहुत आदर की दृष्टि से उन्होंने जो थोड़ी सी डांट लगाई उसको लिया। अब बाबा जी ने पुनः नित्यानंद प्रभु को एक बार प्रणाम करके फिर बोले कि देखो, जो मध्यम कोटि के वैष्णवों की भक्ति साधन और भाव अवस्था को पार कर प्रेम अवस्था में पहुंचकर अतिशय गाढ़ी हो जाती है, उस समय मध्यम अधिकारी भक्त उत्तम भक्त की कोटि में आ जाते हैं। तो क्या बोला उन्होंने कि जब मध्यम कोटि के वैष्णव हैं, वो साधन करते हुए भाव अवस्था को पार करके भाव अवस्था में भी आकर के प्रेम अवस्था में पहुंच जाते हैं, और उनकी जो भक्ति है प्रेम अवस्था में पहुंचकर उनकी भक्ति अतिशय गाढ़ी, अब वो कोमल नहीं रह गई श्रद्धा, अब बहुत जबरदस्त गाढ़ी हो गई, प्रेम में परिणत हो गई। तो उस समय ये जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं, ये उत्तम की स्टेज पर पहुंचते हैं। तो दोबारा स्मरण करेंगे, अभी हम लोग जो देख रहे थे मध्यम उत्तम, तो उसमें क्या था कि भाव अवस्था को पहुंच गए हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उत्तम भक्तों के विषय में, तो वहीं पर श्रीमद् भागवत में श्री हवि महाराज निमि को इस विषय में, आई थिंक ये वो श्लोक यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे श्लोक है, सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भाव आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवत उत्तमः। जो समस्त जीवों में आत्मा के आत्मा स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र को देखते हैं और आत्मा के आत्मा स्वरूप कृष्ण चंद्र में सर्वभूतों को देखते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। इसको समझना सरल नहीं है, क्योंकि अधिकतर हम अपने जीवन में किसी को भी इस प्रकार का नहीं देखते। ये स्थिति जो है बहुत विरली स्थिति है, बहुत रेयर है। हम लोग सौभाग्यवश हैं कि अपने गुरुदेव को देखा कि किस प्रकार से सबके प्रति समदृष्टि, सबके प्रति प्रेम का भाव, कोई कहीं से आया, किसी मठ से आया, किसी संस्था से आया, किसी गुरु का शिष्य है, किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि उत्तम महाभागवत के क्या लक्षण हैं कि वे समस्त जीवों में आत्मा के आत्मा स्वरूप, आत्मा के भी जो आत्मा है वो कृष्णचंद्र भगवान है, उनको देखते हैं, और समस्त प्राणियों में भगवान के साथ संबंध जनित प्रेममय भावों की उपलब्धि करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि उनकी दृष्टि में इतनी उनकी उन्नत अवस्था है कि वे देखते हैं कि जिस प्रकार मेरा प्रेम का भाव कृष्ण के प्रति है, उसी प्रकार से हर जीव कृष्ण से प्रेम कर रहा है। हम कर नहीं रहे, संसार के अधिकतर लोग सकाम हैं, नाना प्रकार के दुर्व्यवहार कर रहे हैं, पाप कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तम भक्त जो है, हम लोग बाह्य उनके शरीर को देखते हैं, लेकिन जो इस स्टेज पे है, जो कृष्ण प्रेम की विशुद्ध अवस्था में है, वो उनकी बाह्य स्थिति को देखते ही नहीं। वे क्या देखते हैं, उनके हृदय में स्थित जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा के स्वरूप को देखते हैं, और ये देखते हैं कि हर जीव जो है वो भगवान की प्रेममय सेवा कर रहा है, जिस प्रकार से वे स्वयं कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान के साथ संबंध जनित प्रेममय भावों, तो वो ये देख रहे हैं कि समस्त प्राणियों को भगवान से संबंध है, भगवान से प्रेम है, और साथ ही भगवान में भी समस्त प्राणियों के संबंध जनित प्रेममय भाव की उपलब्धि करते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण मुझसे प्रेम कर रहे हैं, अब देखो ये अपनी समाधि में स्थित होकर के भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, और नाना प्रकार की लीलाओं में भगवान की के प्रेम की अनुभूति कर रहे हैं, तो आदान प्रदान हो रहा है। तो कह उनको बाकी प्राणी भी इसी प्रकार लगते हैं,
और ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण भी सबके साथ इसी प्रकार प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। वो मेरे इष्ट जो हैं, जिस प्रकार से वो मुझसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उसी प्रकार दूसरों के साथ भी इसी प्रकार कर रहे हैं। तो ये उनकी स्थिति है, ये उत्तम कोटि के वैष्णव हैं। हम लोगों के लिए समझना ये सरल नहीं है। उत्तम जो भक्त हैं उनके विषय में समझना भी सरल नहीं है, इसलिए यहां पे भी उनके विषय में बहुत संक्षेप रूप में उन्होंने चर्चा करी। तो कह रहे हैं कि इस प्रेममय भाव के अतिरिक्त कोई भी दूसरा भाव इनमें नहीं पाया जाता। वो केवल प्रेम और प्रेम ही उनके भक्ति। अब जो भक्ति की वो जो वास्तव डेफिनेशन है कि भक्ति इज इक्वल टू कृष्ण प्रेम, जो शुद्ध भक्ति है वो कृष्ण प्रेम है, वो उस अवस्था में है। तो इस प्रेम को छोड़ करके उनके हृदय में कोई अन्य भाव है ही नहीं। कभी कभी उनके हृदय में दूसरे भाव संबंध जनित भाव प्रकाशित होते हैं। अब इस ऐसे भावों को भी प्रेम का विकार समझना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? विकार का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो प्रेम की अवस्था में है, लेकिन कभी कभी उसी प्रेम की अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस, अलग अलग विकार देखे जाते हैं। यहाँ पे वो उदाहरण देते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी जी कंस के विषय में वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण आए मथुरा और कंस की यज्ञशाला में, और कंस उनको मारना चाहता है, चाणूर मुष्टिक है। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी जी ने श- कंस के लिए एक शब्द का प्रयोग करा, जिसका वह है भोज पांशु। अब भोज पांशु का अर्थ होता है कि जो अपने वंश का कलंक है, भोज वंश का कलंक है। अब प्रश्न उठ सकता है कि सुखदेव गोस्वामी तो उत्तम है, उत्तम महाभागवत हैं, वो तो वास्तव में भगवान के परिकर हैं, श्रीमती राधिका के शुक हैं। तो उन्होंने इस प्रकार का शब्द क्यों प्रयोग करा कि कंस, जब वो सबको, जो उत्तम है वो तो सभी को भगवान का प्रेमी भक्त देखता है, तो उन्होंने ऐसा शब्द क्यों प्रयोग करा? तो कह रहे हैं कि ये भी उनकी कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण उनको वो जो कंस है उसको इस प्रकार से कह रहे हैं। हृदय में कंस के प्रति कोई ईर्ष्या मात्सर्य द्वेष नहीं है, परंतु कृष्ण से इतना था प्रेम है, इसलिए कंस को वो वंश का, भोज वंश का कलंक कह रहे हैं। वे द्वेषपूर्ण जैसे प्रतीत होने पर भी वास्तव में द्वेषपूर्ण नहीं है। कृष्ण के प्रति प्रेम का केवल एक विकार है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अपना जो इतना प्रिय है, यदि कोई उनको कष्ट देना चाहता है तो उसके प्रति आपके मुख से कुछ निकल जाए, द्वेष के कारण नहीं, परंतु यहां पे इसको समझेंगे, अपने प्रिय से इतना गाढ़ प्रेम है कि आप इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते कि मेरे प्रिय को कोई भी किसी प्रकार का कष्ट दे। तो इस कारण से उस प्रेम का यह विकार है जो ऐसे भक्तों में देखा जाता है, परंतु उनका यह कहना द्वेष के कारण नहीं है। तो इस प्रकार जब भक्तों का जीवन शुद्धमय हो जाता है तब उसे उत्तम भागवत कहते हैं। ये जो उत्तम भागवत है, ये वास्तव में अब भगवत धाम जाने के लिए पूर्ण रूप से रेडी हैं। उत्तम में भी तीन कैटेगरीज हैं, उनका मैं नहीं डिटेल में वर्णन करूंगा क्योंकि हम लोगों के लिए समझना ठीक नहीं संभव। लेकिन ये भी जब उत्तम उत्तम की स्टेज पर पहुंच करके अब इनको स्वरूप सिद्धि हो गई, अब वास्तु सिद्धि होगी। किस प्रकार से? कृष्ण लीला में जो भौम, यहाँ पे किसी ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही है, तो प्रकट लीला में प्रवेश करके भगवान के नित्य सिद्ध परिकरों के साथ भगवान की लीला में सेवा आदि करके वे पूर्ण रूपेण शुद्ध होकर के फिर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो ये देखो, ये पूरी एक जर्नी है, ये यात्रा है। हम लोग प्रारंभिक अवस्था में किसी ने हरि नाम लिया कुछ लेकर के, अरे हरि नाम करो और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, 100% ठीक है। लेकिन कब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी? जब वो नाम है वो शुद्ध होगा, और शुद्ध नाम करते हुए हम इस स्थिति पर, इस प्रेम की स्थिति पर पहुंचेंगे।
तो गुरुदेव कहते थे कि शुद्ध भक्त को समझने के लिए हमें भी शुद्ध भक्त होना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को यदि हम शुद्ध भक्त कहें तो वो भी एक प्रकार से अपराध है, तो हमें भी समझना पड़ेगा कि शुद्ध भक्त के लक्षण क्या हैं। तो वो कह रहे हैं इस अवस्था में जो उत्तम की स्थिति में है वो तो किसी को पतित देखता ही नहीं, वो देखता ही नहीं कोई भगवान का विरोधी है, वो तो सबको देख रहा है कि सब कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में मध्यम अधिकार के प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा व्यवहारों के तारतम्य का विचार नहीं रहता। तो अलग अलग भक्तों से अलग अलग प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकते ना, क्योंकि ईश्वर के प्रति प्रेम है। जो तीन प्रकार के भक्त हैं उनसे किस प्रकार से व्यवहार करना है और किनके प्रति दया दिखानी है, किसकी उपेक्षा करनी है, क्योंकि वो सबको ही समदृष्टि से देख रहे हैं, सभी को कृष्ण प्रेमी के रूप में देख रहे हैं। इसलिए इस अवस्था में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ये वो भेदभाव नहीं करते। ऐसी अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। गीता में तभी जब भगवान ने कहा मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततानाम अपि सिद्धानाम माम तु वेत्ति कश्चन। अनंत कोटि मनुष्यों में कोई है जो मेरे को पाने के लिए यत्न करता है। तो संसारिक लोगों में जो यत्न करते हैं वे भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं, वो अभी कनिष्ठ हैं, अभी एंट्री हुई है। यतता नाम अपि सिद्धा नाम, कोई सिद्ध अवस्था में अर्थात भाव अवस्था को प्राप्त करते हैं, मध्यम लेवल से उनकी ग्रेजुएशन होती है। माम तो वेत्ति कश्चन, भगवान कहते हैं कोई मुझे वास्तव में प्राप्त करता है, ये उत्तम स्टेज है। तो ये गीता में भी भगवान इन्हीं इसी विषय में बता रहे हैं, क्योंकि उत्तम अवस्था जो है वो कह रहे हैं अत्यंत दुर्लभ है, परंतु इसी अवस्था पर हमने पहुंचना है। परंतु ये सुनकर के ऐसा भी नहीं लगे कि ये तो अप्राप्य है। 100%, 100% इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे वर्णन है। तो सभी जीव मात्र का अधिकार है कृष्ण प्रेम में, परंतु अभी नाना प्रकार के अनर्थों और दुर्वासनाओं के कारण और श्रद्धा अति कोमल होने के कारण अभी उस कृष्ण प्रेम की अनुभूति नहीं है। जैसे जैसे हम लोग भजन करेंगे और निष्कपट होकर के भजन करेंगे तो धीरे धीरे इस अवस्था पर अवश्य पहुंचेंगे। तो कह रहे हैं कि देखो कनिष्ठ वैष्णव तो वैष्णव की सेवा ही नहीं करता, है ना। तो कनिष्ठ का हमने लक्षण देखा था, वो भगवान के अर्चा मूर्ति में तो उसकी बहुत निष्ठा है, परंतु भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति उसकी सेवा का भाव नहीं है। और जो उत्तम वैष्णव हैं वो वैष्णव अवैष्णव का विचार ही नहीं करते। तो देखो कहां से कहां पहुंच गए, दो एक्सट्रीम्स हैं, है ना। तो क्योंकि वे प्राणी मात्र को कृष्णदास के रूप में देखते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि वैष्णवों की सेवा करना, वैष्णव सम्मान करना, ये केवल मध्यम अधिकारी के वैष्णवों के ही व्यवहार है। तो इसलिए हम लोग कम से कम मध्यम की स्टेज को समझ करके वहां पर पहुंचने का प्रयत्न करें, क्योंकि वास्तव में मध्यम अधिकारी स्टेज पर आकर के ही हम यथोचित रूप से सबके साथ व्यवहार कर सकते हैं, उस भक्त की स्थिति को देख करके। और जिस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु ने जब कुलीन ग्राम से जो वैष्णव आए थे, पिछली बार हम लोगों ने पिछली दो क्लासेस में इसकी चर्चा करी थी, तो उन्होंने वर्णन करा था, हर वर्ष उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि किस प्रकार से वैष्णवों से हम व्यवहार करें। तो हर वर्ष महाप्रभु ने एक एक उत्तर दिया कि जो केवल एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं उनको प्रणाम करो, जो निरंतर कृष्ण नाम करते हैं उनका संग करो और उनकी सेवा करो, और जो जिनको देख करके, देखने मात्र से ही आपके मुख से कृष्ण नाम निकलने लगता है, उनको अपना सर्वस्व दे करके उनकी सेवा आदि करो। तो ये वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल के उनके तारतम्य अर्थात उनकी ग्रेडेशन के अनुसार सेवा और व्यवहार ये केवल मध्यम कर सकते हैं, क्योंकि जो उत्तम है वो ये सब डिफरेंशिएशन नहीं करते। तो इसके बाद वो कह रहे हैं कि देखो मध्यम अधिकारी जो वैष्णव हैं
वो श्रीमन महाप्रभु की उपदेश वाणियां वेद से भी अधिक मान्य है उनके लिए। तो जो वेदों में लिखा है उससे भी अधिक जो उनका सार है, और वास्तव में भक्ति में अग्रसर होने के लिए, तो जब तक हम महाप्रभु की शिक्षाओं को पूर्ण रूपेण आत्मसात नहीं करेंगे तब तक भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते। तो कह रहे हैं कि जो मध्यम अधिकारी वैष्णव हैं उनके लिए श्रीमन महाप्रभु की जो वाणी है, जो उन्होंने रूप शिक्षा है, सनातन शिक्षा है, ये सब चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर रूप से वर्णन है। ये वेद से भी अधिक मान्य है। वेद का अर्थ क्या है? वो कहते हैं परमेश्वर की आज्ञा ही वेद है। तो ये कह करके हरिदास बाबा जी क्षण भर के लिए चुप हो गए। तो आप देखोगे इस सारी चर्चा में कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, इस सारी चर्चा में मध्यम अधिकारी के विषय में उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से समझाया, और अंत में भी यही कहा कि मध्यम अधिकारी को जो महाप्रभु ने उपदेश दिए हैं उसको समझ बूझ करके पालन करना चाहिए, जिससे वो फिर उत्तम की स्थिति में आ सकें। तो यहाँ पर ये उन्होंने बहुत सुंदर ये उत्तर दिया इन तीन प्रकार के वैष्णवों का। तो इसके बाद जी नित्यानंद जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए पूछा कि बाबा जी मैं आपसे क्या एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो हरिदास बाबा जी ने कहा खुशी से पूछो। तो उन्होंने जिज्ञासा की कि बाबा जी आप मुझे किस श्रेणी का वैष्णव समझते हैं? मैं कनिष्ठ हूं कि मध्यम हूं? उत्तम तो मैं बिल्कुल नहीं हूं, ये तो उनको मालूम था, लेकिन मैं कनिष्ठ हूं कि मध्यम हूं। तो इसका अर्थ क्या है कि वे अपने से उन्नत जो गुरु सदृश हैं हरिदास जी, उनके पास जाकर के कि मैं किस श्रेणी में हूं, मेरी स्थिति कहाँ पे है, उसके विषय में पूछ रहे हैं। तो हरिदास बाबा जी ने कहा कि देखो, नाम ग्रहण करने पर भी क्या उत्तम वैष्णव होना बाकी रहता है? वो देखो स्वयं उनकी स्थिति उतनी ऊंची है, तो कह रहे हैं कि तुम नाम तो जाप करते ही हो, तो यही तो एक उत्तम वैष्णव का लक्षण है। मेरे निताई बड़े दयालु हैं, मार खाकर भी प्रेम दान करते हैं। जगाई मधाई ने आप सभी उस कथा को जानते हैं। भगवान के ऊपर नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर घर घर जाकर के वे कृष्ण नाम लो, कृष्ण नाम लो, भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांग नाम रे, भज कृष्ण लहो कृष्ण लहो श्री कृष्ण नाम रे, सबको कह रहे थे हाथ जोड़ करके। स्वयं बलदेव हैं, भगवान बलदेव, और घर घर जाकर के हाथ जोड़ करके कि एक बार कृष्ण नाम लो। तो जगाए मथाई जो ये दो भाई थे लेकर के हांडी मारी, तो उनके सिर पर लगी नित्यानंद प्रभु के थोड़ा सा खून निकल आया। लेकिन फिर भी जब महाप्रभु आ गए इतने क्रोधित हो गए और अपने चक्र, सुदर्शन चक्र को उन्होंने उसका आवाहन करा जगाई मधाई को मारने के लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु उनके श्री चरणों में गिर पड़े कि इनको आप क्षमा का दान करें। तो ये उनकी दया, इतने दयालु हैं कि मार खाने पर भी प्रेम का दान दे रहे हैं। इनसे दयालु और कौन होगा? तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, और जो गुरु हैं वे नित्यानंद प्रभु के ही प्रकाश हैं। तो फिर उनका नाम ग्रहण करने पर तथा उनका दास होने पर वो कहते हैं अब रह ही क्या गया, जब तुम निष्कपट भाव से नित्यानंद प्रभु के आश्रित हो गए तो अब फिर और क्या शेष रहा? तो नित्यानंद दास जी समझ रहे हैं कि देखो, क्योंकि हरिदास बाबा जी स्वयं उत्तम वैष्णव हैं, इसलिए वो मेरे जो स्थिति है उसको इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, परंतु मैं जानता हूं कि मैं अभी उस स्थिति पर नहीं हूं। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं सरलता पूर्वक आपसे अपना अधिकार समझना चाहता हूं। तो फिर हरिदास जी ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे अपने जीवन के विषय में कुछ बताओ। तो यदि मुझे नित्यानंद प्रभु आदेश देंगे तो मैं कुछ तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी क्या स्थिति है। तो इसके बाद नित्यानंद जी ने अपने विषय में बताया। उसको संक्षेप में देखेंगे कि एक छोटे से गांव से थे, माता पिता नीच जाति के थे, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म नहीं हुआ था, और सीधे नम्र स्वभाव के थे। बुरे संग से हमेशा दूर रहते थे। छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया। माता पिता चल बसे, लेकिन अपनी पत्नी के साथ रह करके साधारण रूप से, कोई बहुत अधिक इन धन नहीं था,
लेकिन फिर भी प्रतिदिन थोड़ा सा जो कमाते खाते और सुख से जीवन बीत रहा था। लेकिन देखिए, कुछ ऐसी स्थिति हुई कि पत्नी की भी मृत्यु छोटी उम्र में हो गई। अब पत्नी के वियोग के कारण बहुत दुखी हुए। तो अब स्थिति में कोई व्यक्ति तो पूर्ण रूपेण दुख के कारण बहुत फिसल सकता है कि भगवान ने देखो मेरे साथ क्या किया। परंतु यहाँ पे कुछ पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण, कुछ वैष्णव कृपा और सेवा के कारण उनके हृदय में संसार के प्रति कुछ वैराग्य उत्पन्न हो गया। और इनके पहले, जब ये पहले विवाह से पहले जहाँ पे रहते थे, उस जगह नाम था बड़गाछी। ये जितने वैष्णव आए हैं ये भी बड़गाछी से आए थे। तो आपको स्मरण हो, बड़गाछी वो स्थान है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का विहार स्थली है। नित्यानंद प्रभु ने वहाँ पे बहुत समय, प्रचार के समय निकाला, उसको एक प्रकार से अपना प्रचार का केंद्र बनाया। तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ रहते थे बहुत बहुत समय। वहाँ पे भी एक निताई वट वट वृक्ष है जिसके नीचे महाप्रभु संकीर्तन करते थे। तो उस बड़गाछी गांव से कुछ गृह त्यागी वैष्णव, अम, जो वहां पे बड़गाछी ग्राम में भजन करते थे, इनका उनसे संपर्क हो गया और उनके पास पहले आते जाते थे, है ना। तो कुछ वैष्णवों का संग था, उनकी सेवा करते थे। अब इनके हृदय में क्या भावना उत्पन्न हुई कि देखो, जिस प्रकार से ये गृह त्यागी वैष्णव हैं, इनका सब इतना आदर करते हैं, तो इनके मन में भी इच्छा हुई कि मेरा भी ऐसा ही सम्मान हो। अब पत्नी तो की तो मृत्यु हो गई थी। अब संसार के प्रति कुछ आकर्षण भी कम हो गया था। तो अब कुछ क्षणिक वैराग्य हुआ। क्षणिक वैराग्य अर्थात वो मोमेंटरी वैराग्य हृदय में आया। क्योंकि होता है हमारे जीवन में भी, कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है, उससे वियोग हो जाए, या कोई संसार में कोई ऐसा कष्ट आ जाए, थोड़ी देर के लिए संसार से विरह हो जाता है कि क्या संसार है, मैं सब छोड़ करके भगवान का भजन करता या करती हूँ। लेकिन वो मोमेंटरी होता है, क्षणिक होता है। अब इनका भी क्षणिक वैराग्य था और उसी भावावेश में उन्होंने वैष्णव दीक्षा ग्रहण कर ली और वैष्णव आवेश धारण करके घर बार छोड़ करके वो भी उन्हीं वैरागी भक्तों की तरह वहां बैठ करके भजन करने लगे। परंतु अभी अनर्थों से हृदय तो भरा हुआ था। तो फिर क्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद मन अब चंचल होने लगा। जब थोड़ा सा वो विरह की अग्नि शांत हुई, तो अब फिर हृदय में काम वासनाएं, है ना। तो इसलिए होता है, चले थे हरि भजन को ऊटने लगे कपास। अब हृदय में तरह तरह के बुरे विचार मंडराने लगे। मन को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। कई बार ऐसी स्थिति होती है। कई बार हम लोग भावावेश में आकर के हरि नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, लेकिन बाद में फिर संसारिक काम वासनाएं आकर के मन बहुत विचलित होने लगता है। अब देखो, वो अपनी स्थिति के अनुसार उसके माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। अब उनका सौभाग्य था कि एक शुद्ध और सरल वैष्णव संग उनको मिला। तो जब हमारी स्थिति ऐसी होती है, और सभी की स्थिति ऐसी होती है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले क्लास के प्रारंभ में वर्णन करा, ये हमारी परीक्षाएं हो रही हैं। जब मन विचलित होता है हरि नाम लेने के बाद, गुरु पदाश्रय करने के बाद भी, तो भगवान अब परीक्षा ले रहे हैं। भैया तुमने एंट्रेंस तो ले ली स्कूल में, अब फर्स्ट ग्रेड किंडरगार्टन से पास करने के लिए तैयार हो के नहीं हो, तो फिर नाना प्रकार के ये मन में विचार आएंगे, दुर्वासनाएं आएंगी, मन विचलित होगा। तो अब उस स्थिति में वे कहते हैं कि यदि कोई शुद्ध और सरल वैष्णवों का संग हो, तो इनको भी ऐसा ही प्राप्त हुआ। वे मुझ पर बहुत स्नेह रखते थे। उन्होंने मुझे बहुत से सद उपदेश प्रदान किए और अपने साथ रखकर मेरा चित्त शोधन कर दिया। अब देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है। ये जो वैष्णव थे, इनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं करी थी, परंतु ये उनके शिक्षा गुरु के नाई थे। और यदि हम अपने से उन्नत वैष्णवों के द्वारा कहे गए उपदेशों को
उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को हृदय में नहीं ग्रहण करेंगे, है ना, तो मन विचलित होगा और धीरे धीरे भक्ति से भी च्युत हो सकते हैं। तो इसलिए यदि हम लोग देखो, जिस तरह से बच्चा जो स्कूल में एडमिशन लेता है, तो यदि वो वास्तव में स्कूल से ग्रेजुएट होना चाहता है, तो सारे स्कूल में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, नाना प्रकार की स्कूल में प्रॉब्लम आ सकती हैं, उस समय परिस्थितियां ऐसे उत्पन्न हो सकती हैं कि पढ़ाई नहीं कर पा सकता भी, लेकिन फिर भी जिसको ये बहुत स्ट्रांग डिजायर है कि मैंने स्कूल से पढ़ाई करके ग्रेजुएट होना ही है, भले कुछ हो जाए, तो फिर वो हर प्रकार की जो बाधा है उसको पार कर पाएगा। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी जब हम लोग इस विषय में दृढ़ हैं कि जगत इधर से उधर हो जाए, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो फिर कुछ सरल और सहज जो वैष्णव हैं, उनके आनुगत्य में रह करके अपने हृदय को दबाना पड़ता है। भैया, मन हर जगह बहुत विचलित करता है, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो आप विचलित हो जाते हैं, लेकिन वैष्णव कहेंगे कि इसको सहन करो, इसको सहन करके आगे बढ़ो। लेकिन यदि तो कैसे प्रभु जी आप कह रहे हैं मैं कैसे सहन कर लूं, उसने मुझे इतनी बुरी तरह से कहा, मैं कैसे सहन कर लूं। अब भैया, अगर उपदेश को नहीं मानोगे तो मन जो विचलित हो रहा है वो वशीभूत नहीं होगा। लेकिन इनका कुछ सौभाग्य था कि इन्होंने उनको उनकी बातों को माना, उन्होंने अपने पास रख करके चित्त शोधन कर दिया। अब यही मध्यम अधिकारी का कर्तव्य है। कनिष्ठ भक्त इस प्रकार का उपदेश नहीं देगा। कनिष्ठ कहेगा, अरे उसने तुम्हें ऐसा बुरा कहा, तू भी जाकर के कुछ बुला भरा बोल दे। तो कनिष्ठ भक्त जो है वो इस प्रकार के व्यवहार की कभी गाइडेंस नहीं दे पाएगा। लेकिन जो मध्यम अधिकारी वैष्णव है, इसलिए हम लोगों को मध्यम अधिकारी वैष्णव को ढूंढ करके उनके अनुगत्य में रह करके भजन करना चाहिए, क्योंकि वो ठीक तरह से हमें व्यवहार का और भक्ति में कैसे अग्रसर हो इसका उपदेश देंगे। तो कह रहे हैं, देखो, यहां इसी को कंट्रोल कहते हैं। मन में तो नाना प्रकार के बुरे विचार आएंगे ही, क्योंकि मन का काम ही यही है ना। मन बना ही इसलिए है कि हर प्रकार की दुर्वासनाएं, दुर्विचार मन में आने के लिए, जब हम उसको कंट्रोल करते हैं, गीता में भी भगवान ने पुनः पुनः कहा कि उसको तुम सहन कर जाओ। तो जो सहन कर लेता है, फिर धीरे धीरे इनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। वो कह रहे हैं अब मेरे मन में बुरे विचार नहीं आते। 1 लाख हरि नाम करने की इच्छा होती है, अभी कर नहीं पा रहे 1 लाख नाम, लेकिन उसकी इच्छा होने लगती है। नाम और नामी के अभेद को चिन्मय समझता हूं, और एकादशी का व्रत रखते हैं, तुलसी में जलदान देते हैं, वैष्णव जन कीर्तन करते हैं, तो उनके साथ तनिक आवेश में आकर मैं भी कीर्तन करता हूं। वैष्णव का चरणामृत पान करता हूं, नित्य प्रति थोड़ा भक्ति ग्रंथों का पाठ भी करता हूं। देखो, अभी कनिष्ठ अवस्था में हमें भक्ति के जो ग्रंथ हैं उनका पाठ भी नहीं करते। कितने भक्तों को मैंने देखा, हरि नाम भी, दीक्षा भी ग्रहण कर ली है, गायत्री मंत्र भी जाप करेंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो हमारे ग्रंथ हैं उनको निरंतर रूप से पाठ नहीं करते। और इसी कारण से हम कनिष्ठ अवस्था से आगे बढ़ नहीं पाते। तो कह रहे हैं अब भक्ति ग्रंथों का कुछ पाठ भी करता हूँ, और बहुत स्वादिष्ट भोजन खाने में, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आदि पहनने की अब मेरी कामना जो है वो कुछ कम हो गई है। और सबसे विशेष उन्होंने बात क्या कही कि ग्राम्य कथाएं बुरी लगती हैं। देखो, ये उन्होंने जो एक लक्षण बताया ना, इस लक्षण और कुछ जो और लक्षण बताए, इसके लक्षणों पे वो आधारित अब वो निर्णय देंगे कि तुम्हारी क्या श्रेणी है। ग्राम्य कथा अर्थात गॉसिप, मटेरियल गॉसिप, उसमें अब बिल्कुल भी रुचि नहीं है ना। और ये विशेष करके महाप्रभु ने जब रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के समर्पित करा, तो उनको जब शिक्षा दी तो कहा सबसे पहले, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे। ये जो ग्राम्य कथाएं हैं, जो कृष्ण संबंधित कथा नहीं है, हाँ, जो हमें अपने काम करने के लिए, संसार में रहने के लिए जितना इंटरेक्शन करना है, जो करना है वो ठीक है, लेकिन इधर उधर
कि चिकनी चुपड़ी बातें करना, निंदा आदि करना, ये जो ग्राम्य कथा है, वो कह रहे हैं अब मुझे बुरी लगती हैं, और वैष्णवों को देखते ही उनके चरणों में लौटने की इच्छा होती है। तो अभी भी जो सब कुछ कर रहे हैं वो बाह्य रूप से कर रहे हैं, कुछ रुचि उत्पन्न हो रही है। जैसे अभी हमने क्लास के स्टार्ट में डिस्कस करा ना, कि मध्यम अधिकारी भी अपनी पहली अवस्था में वो अब इन चीजों को समझता है, उन चीजों में कुछ रुचि आ रही है, लेकिन अभी भी वो स्वाभाविक रूप से नहीं कर पाता। इन सब चीजों के लिए अभी भी उसको अपने को प्रयत्न के साथ करना पड़ता है, और वही प्रयत्न के साथ करते 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 वो उसका फिर धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। अब उसमें उन्होंने एक और बात बोली, मैं ये सब करता तो हूं कि जैसे कोई वैष्णव आए उनको प्रणाम करना की इच्छा होती है, लेकिन साथ ही साथ प्रतिष्ठा की आशा बनी रहती है, कि देखो यदि मैं इनको दंडवत करूंगा तो कहेंगे कि अरे प्रभु जी आप कितने दीनहीन हो। यदि कोई वैष्णव आएंगे तो उनकी आकर के मैं यदि सेवा करूंगा तो वो सब मेरा आदर करेंगे कि देखो तुम कितने अच्छे वैष्णव हो। वो कह रहे हैं वो जो प्रतिष्ठा की आशा है वो बनी रहती है, और उस आशा के ना ही मैं के अंतर्गत ही मैं ये सब सेवा भी करता हूं। तो ये जो प्रतिष्ठा की आशा इतनी सूक्ष्म है। अब हरिदास बाबा जी ने सारे सिम्टम्स सुने। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर से जाकर के अपनी अगर आपको अवस्था बतानी है तो सारे आपसे सिम्टम्स पूछेंगे, भैया क्या क्या सिम्टम्स है। तो उन्होंने अब आप सारे अपने सिम्टम्स बताए। तो बाबा जी ने हरिदास बाबा जी ने वैष्णव दास जी की ओर देख करके कहा कि आप बताइए ये नित्यानंद जी किस श्रेणी में है। तो वैष्णव दास जी ने कहा कि देखो जो मैंने सुना है तो उसके अनुसार ये कनिष्ठ अधिकार को तो पार कर चुके हैं, और अब मध्यम अधिकार में इनका प्रवेश हो चुका है। पूरी तरह से मध्यम अधिकार से ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, लेकिन मध्यम अधिकार में प्रवेश हो चुका है, अर्थात मध्यम कनिष्ठ की स्टेज पे तो आ गए हैं, है ना। तभी इसलिए मैंने आपको मध्यम के जो तीन कैटेगरीज बताई, कनिष्ठ में भी, मध्यम में भी, मध्यम में भी लेवल 1 2 3 है। तो कहने अब इनका मध्यम अधिकार में प्रवेश हो गया है। तो हरिदास जी ने कहा मैं भी ऐसा ही समझता हूं। आप लोग कृपा करें। तो नित्यानंद दास जी ने कहा कि मैंने आपने मेरे अधिकार का निर्णय करा, आप कृपा करें कि मैं क्रमशः उत्तम अधिकारी हो सकूं। अब जो भी उन्होंने अपने लक्षण वर्णन करे थे, अब ये जो नेक्स्ट 5 10 मिनट ये सुनेंगे और इसको समझेंगे। ये बात यदि हमारे को भक्ति में समझ आ गई और उसके अनुसार यदि हम व्यवहार कर पाए, तो आप समझ लो आपका बेड़ा पार हो गया। ठीक है। तो उन्होंने अपने देखो कितनी चीजें बताई, कि अब मेरे को ग्राम्य कथा में रुचि नहीं है, अच्छा खाने में रुचि नहीं है, अच्छा पहनने में भी अब रुचि नहीं है, कीर्तन में रुचि है, सब चीजें बताई। लेकिन उनमें से केवल एक चीज को वैष्णव दास जी ने पिक किया। वो क्या बोलते हैं कि देखो, वैष्णव लेने के वेश लेने के समय जब आपने वैष्णव बने, जो ये वेश धारण करा, दीक्षा आदि ग्रहण करी, तो लेने के समय आपके हृदय में प्रतिष्ठा की कामना थी। उस समय आप वेश के अधिकारी नहीं थे, क्योंकि प्रतिष्ठा की कामना थी। इसलिए उस समय आपका वेश लेना अनधिकार चर्चा रूप दोष से दूषित था। जैसा भी हो, वैष्णवों की कृपा से आपका यथेष्ट कल्याण हुआ है। तो नित्यानंद दास जी कहते हैं कि जो वो प्रतिष्ठा की मेरे मन में आशा थी, वो अभी भी कुछ कुछ प्रतिष्ठा की आशा है। अब भी अपनी आंखों के जल और तरह तरह के भावों से लोगों को आकर्षित कर उच्च सम्मान पाने की इच्छा होती है। कह रहे अभी भी मेरे मन में ये इच्छा होती है कि जब कीर्तन करते हुए मेरी आंखों से आंसू निकलें, या मैं बहुत सुर में गाऊं, या मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मेरा आकर के सम्मान करें, वो आकर्षित कर होकर के सम्मान करें। ये जो इच्छा है, ये सूक्ष्म इच्छा जो है, ये भक्ति उत्तम स्टेज में पहुंचने के लिए सबसे आखिरी टेस्ट है ना। जब ग्रेजुएट होने के लिए सबसे आखिरी टेस्ट है। इसलिए स्वामी महाराज श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या कहते थे, इसको इंग्लिश में कहते थे, दिस इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। ये माया का आखिरी जाल है।
ये माया की आखिरी परीक्षा है। और बहुत लोग इसी परीक्षा में आकर के फेल हो जाते हैं। तो इसलिए अब हरिदास जी इस विषय में उनको शिक्षा दे रहे हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं, यत्न पूर्वक इसका परित्याग करो, नहीं तो इससे भक्ति के क्षय होने का डर है। यत्न पूर्वक, कॉन्शियसली, जो तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठा की आशा है कि मेरा सम्मान हो, इसको यत्न पूर्वक त्याग करो। क्योंकि यदि नहीं करा तो देखो, माया ना पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इससे पहले कि ये व्यक्ति उत्तम स्थिति में पहुंच करके भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबल हो जाए, तो पूरा जोर लगा करके माया कोशिश करती है खींचने की नीचे। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि देखो, यदि तुम इस विषय में कॉन्शियसली नहीं काम करोगे, यत्नपूर्वक नहीं करोगे, तो भक्ति से भी च्युत हो सकते हो, इसका भय रहेगा। क्योंकि अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि जहां से नीचे आना संभव नहीं है। वो तो उत्तम स्टेज पे पहुंच करके फिर वहां से नीचे गिरने का कोई स्थिति नहीं होती। याद रखो, यदि भक्ति क्षय हुई तो पुनः कनिष्ठ अधिकार में उतर जाना पड़ेगा, तुम मध्यम से फिर नीचे आ जाओगे। काम क्रोध आदि षड रिपुओं के दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आज हम गीता के हमारा भक्ति कुटीर है उसमें ये श्लोक पढ़ेंगे। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशना महापापमा विद्धि एनम ही वैरिणम। तो भगवान कह रहे हैं, काम और जो क्रोध है ये सबसे बड़े वैरी हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कितने लोग इससे उठ पाते हैं? हार्डली किसी के कोई इनसे उठ पाता है। ये जो छह हमारे शत्रु हैं, कह रहे हैं कि ये भी दूर हो जाएंगे, लेकिन ये जो प्रतिष्ठा की आशा रूपी शत्रु है, जो उसकी आशा रूपी ये जो अनर्थ है, ये दूर नहीं होता। तो यह वैष्णवों की सबसे जबरदस्त शत्रु है। यह साधक को सहज ही छोड़ना नहीं चाहती, विशेषतः छाया भाव आभास को छोड़ करके सच्चे भाव का एक बिंदु होना भी कल्याणप्रद है। वो कह रहे हैं कि देखो, इस प्रकार से भक्ति जो शुद्ध भक्ति नहीं है, छाया भक्ति है, जिसको हम लोगों ने पहले वर्णन करा था, उसके प्रति यदि हमारा एक बार भी यदि शुद्ध भक्ति में प्रवेश हो जाए, यदि शुद्ध भक्ति का एक लक्षण मात्र भी हो, तो वो जो है, वो भक्ति से बहुत अधिक आ, वो शुद्ध भक्ति बहुत अधिक, उसकी स्थिति बहुत ऊंची है। तो यहाँ पे कपटता के विषय में हमारे आचार्यों ने कुछ बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। वो एक दो उपदेश देख करके फिर हम लोग आज का समाप्त करेंगे। तो हम्म, ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये मनः शिक्षा है, इसका टाइटल ऊपर गलत है। मनः शिक्षा में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, प्रतिष्ठा आशा धृष्टा स्वपच रमणी में हृदय नटेत, कथम साधु प्रेम स्पृशति शुचि एतत् तनु ननु मनः सदा त्वं सेवस्व प्रभुवरम उदारम शचिसुतम तरि भोक्तुम प्राप्तम तत् अनुचर वर्येण निभृतम। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रतिष्ठा की आशा है, ये स्वपच रमणी है, और ये मेरे हृदय में इस प्रकार से नृत्य करते हुए मुझे संसार के प्रति, इस संसार में खींच रही है। तो कह रहे हैं अपने मन को, हे मेरे मन, तू इस प्रतिष्ठा की आशा, जो श्वपच, क्या है कि जो सुअर को खाने वाले को श्वपच कहते हैं, तो श्वपच रमणी, इससे मुक्त होकर के जो शुद्ध वैष्णव हैं, जो इतने दयालु हैं, शची श्रीमन महाप्रभु के जो शरणागत, उन वैष्णवों की सेवा करते हुए इस प्रतिष्ठा की आशा से तू आगे ऊपर उठ। बहुत सुंदर ये श्लोक है मना शिक्षा में। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को शिक्षा देते हुए, ये मना शिक्षा पढ़ें
और कैसी हमारे मन की स्थिति होनी चाहिए यदि वास्तव में शुद्ध कृष्ण प्रेम चाहते हैं। ओके। और हमारे परमेष्ठी गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है जिसका नाम है वैष्णव के। देखिए, यस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नहीं प्रभु जी। देखो, लेट्स सी। थोड़ा स्लो हो रहा है, ठीक है, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। हम्म, वैष्णव के, देखिए चलो, जब तक आता है मैं आपको इसके पहला प्यार, तब तक हम लोग, बहुत सुंदर है, इसमें 19 प्यार हैं, मैं केवल दो तीन की चर्चा करें फिर हम आज की कथा को विश्राम देंगे। तो श्री प्रभुपाद, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं अपने मन को, दुष्ट मन तुम्ही की सेर वैष्णव, प्रतिष्ठा तरे निर्जनेर घरे, तब हरि नाम केवल कै तव। तो कह रहे हैं कि, इसको नहीं, आई थिंक शेयर नहीं हो रहा, कि हे दुष्ट मन, तुम किस प्रकार के वैष्णव हो। एकांत में बैठकर केवल सांसारिक प्रतिष्ठा पाने के लिए तुम्हारा हरि नाम का जप करना सिवाय छल और पाखंड के कुछ नहीं है। तो मैं एकांत में बैठ कर के 64 माला करूंगा, इस प्रकार से करूंगा, और इस कारण से, यदि इस भाव से किया जाए कि ये करने से सब लोग मेरा बहुत आदर करेंगे। आप एकांत में बैठ कर के भजन करो, बहुत श्रेष्ठ है, परंतु यदि इस भाव से हो कि प्रतिष्ठा मुझे मिलेगी, तो कह रहे हैं कि ये केवल छल है और केवल पाखंड है। फिर कहते हैं, जड़ेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, जानना की ताह मायार वैभव, कनक कामिनी दिवसायामिनी, भाविया की काज नित्य से सब। कह रहे हैं कि जो भौतिक प्रतिष्ठा है, ये सुअर की विष्ठा, विष्ठा समझते हैं ना, तो सुअर के द्वारा की गई विष्णा के समान घृणित है। सुअर देखने से ही घृणा आती है, और वो जहाँ पे गंदे नाले में रह करके मल मूत्र विष्ठा करता है, वो कितनी घृणित है। वो कह रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रतिष्ठा की आशा है, ये उसके समान घृणित है। ये कौन लिख रहे हैं? हमारे गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। क्योंकि इस विषय में वो हमारे को सतर्क कर रहे हैं कि भैया, यदि ये प्रतिष्ठा की आशा को मन में रखोगे, तो जो किया कराया है सब गड़बड़ हो जाएगा। जो इतना अधिक परिश्रम कर रहे हो भजन में, वो सब नष्ट हो जाएगा। जैसा हरिदास बाबा जी ने कहा ना, मध्यम से फिर नीचे कनिष्ठ की लेवल में आ जाओगे। क्या तुम नहीं जानते कि ये केवल माया का जाल है? इसलिए सबसे पहले मैंने कहा कि जब तक हमारे को ये दृष्टि उत्पन्न ना हो जाए कि जो मेरे जीवन में सब हो रहा है, किसी ने मुझे बुरा कहा, मेरे साथ बुरा व्यवहार करा, या मेरे हृदय में कोई कष्ट, जीवन में कष्ट आया, कुछ स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई, ये सब की सब परीक्षाएं हैं। दिन रात धन और स्त्री का चिंतन करने से क्या लाभ, यह सब अनित्य है। फिर कहते हैं, प्रतिष्ठा आशा तरु, जड़ माया मरु, ना पेलो रावण युझिया राघव, वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, ताहा न भजिले लभिबे रौरव। वो कह रहे हैं, देखो प्रतिष्ठा की आशा कैसी है, वो रेगिस्तान के जैसे है, मरुस्थल के समान है। क्योंकि जो रेगिस्तान है, वहां पे कभी कुछ उग सकता है। तो ये जो प्रतिष्ठा की आशा है ना, ये हमारे हृदय को, मन को भी बिल्कुल सख्त बना देती है, मरुभूमि जैसे बना देती है। तो वहां पे कैसे कृष्ण प्रेम का पौधा, लता कैसे वहां पे उदित होगी। कह रहे हैं, रावण ने भी श्री राम से युद्ध करा, लेकिन उसे भी
वे भी प्रतिष्ठा को पालन नहीं कर सका। तो कह रहे हैं वास्तव में वैष्णव प्रतिष्ठा क्या है। वास्तव में वैष्णव प्रतिष्ठा अर्थात कृष्ण की और भक्तों की निश्चल सेवा जो है, ये हमारी वास्तव प्रतिष्ठा है। और इस प्रतिष्ठा में तुम निष्ठा रखो। यदि तुम भक्ति नहीं करोगे तो रौरव नरक प्राप्त होगा। और एक एक आखिरी में और पढ़ देता हूं, आप लोग इसको देखिए, बहुत सुंदर, इसमें 19 प्यार हैं। वो कह रहे हैं, हरिजन द्वेष प्रतिष्ठा आशा क्लेश करो केनो तबे तहार गौरव। वैष्णवेरा पाछे प्रतिष्ठा आशा आछे ताते कभु नहे अनित्य वैभव। हरि भक्तों से द्वेष करके और प्रतिष्ठा की लालसा में क्लेश पाकर तुम झूठी महिमा को क्यों ढूंढते हो। वैष्णवों के चरणों का अनुसरण करने से जो वास्तविक प्रतिष्ठा मिलती है वह कभी अनित्य नहीं होती। तो यदि सरल सहज निष्कपट भाव से वास्तव में यदि वैष्णवों का हम आनुगत्य कर रहे हैं तो उससे वो जो प्रतिष्ठा मिलेगी वो वास्तव में सत्य प्रतिष्ठा है। और वास्तव में जो भक्त है वो कभी भी प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करता। ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वाह जगदीश काम है। सुंदरीम कविता जो महाप्रभु ने कहा, ये श्लोक हमारा को समझ करके ही तभी भाव और प्रेम में प्रवेश होगा। सुंदरीम कविता अर्थात मेरे विषय में लोग बहुत बढ़ाई करें। आजकल तो है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, तो कितनी लाइक्स आई मेरी पोस्ट पे। मैंने कुछ अपना पोस्ट करा, चाहे वो भक्ति संबंधित भी हो, उस पे कितनी लाइक्स आई, है ना। तो ये सब आजकल की स्थिति हो गई है। तो ये सब सूक्ष्म प्रतिष्ठा की आशाएं हैं। इनको समझना सरल नहीं है, क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पे हम इसी प्रकार की स्थिति से, इसी प्रकार के भावों से घिरे हुए हैं। परंतु यदि कोई सौभाग्यवश इस बात को समझ पाए, इस प्रतिष्ठा की आशा किस प्रकार हमें भक्ति में अग्रसर होने से रोकती है और कृष्ण प्रेम से दूर रखती है, यदि कोई सौभाग्यवान इसको समझ पाए तो फिर कृष्ण प्रेम दूर नहीं है। तो हम आज यहीं विश्राम देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम लोग अब प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु हरे जी बहुत कृष्णा। सुंदर था। प्रभु जी, जो आपने अभी श्रील प्रभुपाद जी का मतलब जो आपने अभी सुनाया है भजन, जो प्रभु जी ये आप प्लीज सेंड कर दीजिए ग्रुप में, और इसकी हिंदी भी, ताकि हम इसे बार बार सुने, और जो मन में होती है ना प्रतिष्ठा का कि हम्म। थोड़ा सा कोई तारीफ कर दे तो हम फूल जाए, ये सब ना हो। जैसे सुबह हमारी मंगला होती है, हम 4:30 4 बजे उठते हैं, सुबह मंगला करते हैं, तो हम कुछ कीर्तन करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि अरे तालियां आ रही है, लाइक्स आ रहे हैं, हम्म। तो ये सब होता है प्रभु जी। तो इन ये सब बहुत से हम सूक्ष्म है, ये बहुत सूक्ष्म है। इसको हम समझ जाए ना, तभी मैंने कहा कृष्ण प्रेम की उपलब्धि फिर दूर नहीं है। पर ये इतनी सूक्ष्म है ये प्रतिष्ठा की आशा कि बड़े बड़े दिग्गज भी इसके सामने घुटने टेक देते हैं। तो हम लोग तो जिसको कहते हैं ना, किस खेत की मूली हैं। परंतु इस विषय को समझना, मैं आपको भेजूंगा ये ग्रुप में, या अगर आप वैसे भी अगर ढूंढेंगे ना, वैष्णव के करके है इसका, इस भजन का नाम है वैष्णव के। और जी यदि आप प्रभु जी। गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उसका आ जाएगा, लेकिन हिंदी अनुवाद के साथ मैं आपको भेज दूंगा। जी प्रभु जी। थैंक हम्म। यू प्रभु जी। और प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा ये है, जो जैसे कि आपने बताया उत्तम अधिकारी है, वो मतलब सभी जीवों में वो कृष्ण को ही देखता है, हम्म। मतलब वो बिल्कुल प्रेम अवस्था में है। तो क्या वो जैसे अन्य जो योनियां है, जैसे जैसे और भी जीव जंतु है, उनमें भी फिर वो भगवान को ही, मतलब कृष्ण को ही देखते हैं? किसी के प्रति उनके हृदय में दुर्भाव नहीं है। तो प्राणी मात्र को, यहाँ पे उन्होंने मनुष्य मात्र नहीं जो शब्द यूज करा था, प्राणी हम्म मात्र को कृष्णदास के रूप में देखते हैं। तो इसलिए हम्म वे बहुत उच्च स्थिति है, बहुत उच्च स्थिति है। हम्म हम देखो प्रहलाद के विषय में देखा, जब हाथी भी आया उसको कुचलने के लिए, तब भी उनको कोई भय हम्म नहीं हुआ, उससे कोई द्वेष नहीं करा। बिल्कुल हाथ जोड़ करके जी। बैठ गए। वो हाथी ने भी आके आकर के घुटने टेक दिए उनके सामने। तो वो हाँ जी। प्राणी मात्र को कृष्ण दास के रूप में देखते हैं।
हम्म, गीता में भी भगवान एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च एष पाके पंडिता पंडिता सम दर्शिनः, कि वो शुनि जो ब्राह्मण में, हाथी में, अश्वपच, इन सब को समदृष्टि से देखते हैं। हम्म, गाय में ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, तो सबको समदृष्टि से देखते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास। हम्म। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, यदि किसी और का प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप से भी पूछ लीजिए। और अगले शनिवार को क्लास नहीं होगी। मैं रिमाइंडर में भी भेज दूंगा। तो अब 2 हफ्ते के बाद हम लोग 22 तारीख को, 22 अगस्त को नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी इसी प्रकार से हरि नाम करते रहें, कथा श्रवण करते रहें और भजन करते रहें। ठीक है? गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गुरुदेव की जय।